हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था, मेनिंजियोमा जो कि रिलेटेड था कैंसर ऑफ द मेनिंजियस लेयर या ट्यूमर ऑफ द मेनिंजियस लेयर हम बोल सकते हैं। आज उसी से रिलेटेड डिजीज़ हम देखेंगे, पैथोलॉजी हम देखेंगे ग्लियोमास की। ग्लियोमास, यहाँ वर्ड है ग्लियोमास। जैसा कि कल हमने देखा था कि जो लास्ट के अंदर ओमास वर्ड होता है वो होता है ट्यूमर के लिए। ओमा वर्ड रिलेटेड टू ट्यूमर, और जो मेनिंजियोमा था मेनिंजियस लेयर से रिलेटेड था। यहाँ ग्लियो है तो ग्लियो वर्ड है वो है रिलेटेड ग्लियल सेल्स से। तो यहाँ हम बात करेंगे ग्लियल सेल्स की, जिनको अपन न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं। न्यूरोग्लिया मतलब जो नर्व सेल है उनके अंदर जो ग्लियल सेल्स प्रेजेंट होती है उनको अपन कॉमनली बोलते हैं न्यूरोग्लिया। और इसके अंदर अगर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है तो उनको अपन बोलते हैं ग्लियोमास। आज हम देखेंगे ग्लियोमास के लिए। तो ग्लियोमास में है कि जो ग्लियोमा ट्यूमर है वो ग्लियल सेल्स से होती है, जैसा कि हमने देखा। और ये स्टार्ट होती है ब्रेन और स्पाइन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। बिकॉज हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम जो कि कॉमन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उनके अंदर जो मेनली अफेक्टेड करता है वो करता है ब्रेन को। अब हम इसके देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है कि अपन जियोग्राफिकली देखें तो जो है 1 मिलियन केसेस पर ईयर इसके अपने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो क्लासिफिकेशन के अंदर है कि ये क्लासिफाइड होता है अकॉर्डिंग टू सेल टाइप। जहाँ अपने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्लियल सेल्स, वर्ड आया है यहाँ पे सेल्स, तो इसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो भी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ सेल्स ही होगा। तो हम देखते हैं कि पहला जो है ग्लियोमाज नेम्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल, दे शेयर द हिस्टोलॉजिकल फीचर्स विद बट नेसेसरी ओरिजिनेट फ्रॉम। मतलब हिस्टोलॉजिकल वर्ड का मतलब है कि हिस्टोलॉजी जो वर्ड होता है वो होता है स्टडी ऑफ द टिश्यूज़, और जहाँ टिश्यूज आ जाता है वहाँ सीधी सी बात है कि दैट रिलेटेड टू दी सेल्स। अब हाँ, यहाँ हम पहला देखेंगे इसका एपेंडियोमास। ओमास तो हर सबके लास्ट में मिलेगा। एपेंडियोमास का मतलब है कि जो एपेंडाइमल सेल्स होती है उनके अंदर अगर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है तो वो होगा एपेंडियोमास, लाइक ग्लियोमा। दूसरा है जो एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर क्या होता है कि जो ये मेल इसके अंदर जो एस्ट्रियोसाइट सेल्स होती है, जो एस्ट्रियोसाइट सेल्स होती है अगर उनके अंदर मेलिग्नेंसी का करेक्टर पाया जाता है, ट्यूमर का पाया जाता है, तो उनको एस्ट्रियोसाइटोमास बोलेंगे। अब है ओलिगोडेंड्रोग्लियोमास। ओलिगोडेंड्रोग्लियोमास जो होती है वो होती है ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स के अंदर, जो कि आप एनाटॉमी के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो ब्रेन स्टेम ग्लियोमा है वो होता है ब्रेन की जो स्टेम सेल्स होती है उनके अंदर। और जो ऑप्टिक नर्व ग्लियोमा है वो ऑप्टिक नर्व, जो कि ऑप्टिक नर्व जो है वो होती है अपने रिस्पॉन्सिबल विजुअलाइजेशन के लिए। तो सीधी सी बात यह है कि अगर मान लो ऑप्टिक नर्व वाला एरिया ट्यूमर फॉर अराइज कर रहा है तो अपन कह सकते हैं कि ये जो अपने विजन है उसके अंदर भी ये अफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अभी हमने देखा था अकॉर्डिंग टू सेल टाइप जो था उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन देखा था। अब हम देखेंगे बाय दी ग्रेड। तो ग्रेड के अंदर हम जो इसका देखेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो है एक्सिबिट करती है टू बिनाइन टेंडेंसीज एंड पोर्टेंट ए बेटर प्रोग्नोसिस फॉर पेशेंट। मतलब ये क्या होता है इसके अंदर जनरली यहाँ पे वर्ड आया है बिनाइन। बिनाइन वर्ड का मतलब होता है कि जो कि वो है एबल टू ट्रीटमेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रोग्नोसिस है वो एक ईजी वे के अंदर हो जाता है और अच्छे से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और अगर मान लो यही कंडीशन हाई ग्रेड के अंदर चली जाती है तो ये क्या होती है कि अगर मान लो स्टार्टिंग के अंदर हमने जो ग्रेड की जो वर्ड है वो है कि इसकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब अगर मान लो सिचुएशन में अगर वो स्टार्टिंग फेज के अंदर है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा अगर उसकी टेंडेंसी अगर बढ़ जाती है, उसका जो टाइम है वो ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो इसके क्या होता है कि प्रोग्नोसिस करना भी
टिपिकल हो जाता है, इसलिए इसको 2 ग्रेड में बांटा है, लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड। अब है लोकेशन के हिसाब से बात करेंगे कि ये जो प्रेजेंट है उसके हिसाब से बात करें तो जो ग्लियोमा है वो क्लासिफाइड हो सकता है अकॉर्डिंग टू मेम्ब्रेन की जो साइज़ है, उसके जो अपोव मेम्ब्रेन या बिलो मेम्ब्रेन। अब जो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सेरेब्रम और सेरेब्लम है उनको जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं अपन टेंटोरियम। और ये जो है मेनली अफेक्टेड करता है जो टेंटोरियम एरिया है उसको। टेंटोरियम क्या होता है वो हम देख चुके हैं कि जो सेरेब्रम है उसके अबोव साइड में और जो सेरेबिलम है इसके बिलो साइड में, इसके बीच में जो एरिया आता है उसको बोलते हैं टेंटोरियम। अब हम देखेंगे कि सुप्रा जो टेंटोरियल है, सुप्रा टेंटोरियल वर्ड, टेंटोरियल का हमने देख लिया। अब सुप्रा वर्ड है तो मतलब ये कि इसके भी टेंटोरियल के जो ऊपर साइड आएगी वो उसको हम बोलेंगे जो कि टेंटोरियम के अबोव साइड में है, जिसको कि हम बोलते हैं सुप्रा टेंटोरियल। और ये मोस्ट ऑफ 70% केसेस के अंदर एडल्ट में पाया जाता है सुप्रा टेंटोरियल ग्लियोमाज। अब है इंफ्रा टेंटोरियल, मतलब इंफ्रा मतलब बिलो नीचे की साइड में, तो इंफ्रा टेंटोरियल हो गया, 70% चिल्ड्रन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम बात करें इसकी, लास्ट है पोंटीन। पोंटीन मतलब पोन्स, तो पोन्स जो एरिया है वहाँ अगर प्रेजेंट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पोंटीन ग्लियोमास। अब है पैथोफिजियोलॉजी, इसकी हम देखें तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होगा कि ये सबसे पहले एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे जो कि लो ग्रेड को अकॉर्डिंग टू ग्रेड है कि इसकी जो पेजेस के अकॉर्डिंग ही ये स्टार्टिंग है, फिर ये धीरे धीरे इसके सिम्टम्स शो होना स्टार्ट होते हैं और फिर धीरे धीरे मेलिग्नेंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और लास्ट के अंदर अपने को ग्लियोमास का रूप ले लेता है। पैथोलॉजिकल चेंजेस की हम बात करें तो जो हमने देखा था अकॉर्डिंग टू सेल क्लासिफिकेशन, तो उसके अंदर सबसे पहले आया था एस्ट्रोसाइटोमा। एस्ट्रोसाइटोमा की हम ग्रोसली देखें तो इसके अंदर क्या होता है, ग्रे वाइट ट्यूमर ऑफ वेरिएबल साइज होती है। हिस्टोलॉजिकली हम बात करें तो इसके अंदर एनाप्लास्टिक अपीयरेंस अपने को शो होना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड वन है ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लियोमा। ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा के अंदर क्या होता है कि ये वेल सर्कमस्क्राइब होता है, ग्रे वाइट कलर का होता है। वेल सर्कमस्क्राइब का मतलब कि ये बहुत अच्छे से फैल जाता है, अच्छे से विजुअलाइजेशन होने लग जाता है। माइक्रोस्कोपी देखें तो इसके अंदर यूनिफॉर्म सेल्स होती है जो कि राउंड न्यूक्लियाई ओवल लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेती है। लास्ट हम देखेंगे कि इसके अंदर जो एपेंडियोमा है, एपेंडियोमा के अंदर देखेंगे कि ये वेल डेमोरेकेट ट्यूमर हो जाती है। माइक्रोस्कोपी हम देखें तो ये क्या होती है कि एपिथेलियल सेल्स इसके अंदर फॉर्म हो जाती है, क्योंकि एपेंडियोमा है तो एपिथेलियल सेल्स होगी। और लास्ट टाइम देखेंगे इसके सिम्टम्स ऑफ द ग्लियोमा, जो कि ब्रेन के अंदर हम देखें अलग अलग देखेंगे, स्पाइनल नोड और ब्रेन। तो ब्रेन में क्या होगा, जनरली हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, सीजर और आईसीपी लेवल बढ़ जाएगा। स्पाइनल कोड के अंदर भी पेन, वीकनेस, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, नंबनेस आ जाएगी एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर।